मेरे हस्बैंड काम पे नहीं जाते थे। मेरी तकरीबन 1 माह की बच्ची थी, मैंने उनको छोड़ दिया। तकरीबन मेरा काफ़ी अर्सा हो गया, मैं इधर रेडी लगाती हूँ, बच्ची भी अपने साथ रखती हूँ, बस खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ। मैंने अपनी बच्ची की खातिर दूसरी शादी नहीं की। उसने मुझे नहीं छोड़ा है, मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो काम पे नहीं जाता था, इसीलिए रोज़ रोज़ घर में झगड़ा बनता था, लड़ाई बनती थी, इसीलिए मैंने खुद छोड़ दिया। एक बार तो इधर 2 बंदों ने मुझे आके पकड़ा है, मेरे से जो भी पैसे, मेरा पर्स वगैरह, मोबाइल वगैरह हर चीज़ ले लिया उन्होंने मेरे से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद ये बवारले सेंटर की बिल्कुल नीचे वाली साइड है। ऊपर आप देख सकते हैं कि ये ब्लू एरिया इस्लामाबाद का ब्रिज है और ये नीचे एक खातून इस ब्रिज के नीचे बैठी हैं जो इस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर ये ऑरेंज बेचकर अपने इस छोटे से मासूम बच्ची की कफ़ालत कर रही हैं और अपनी भी कफ़ालत कर रही हैं। और देखना ये है कि इस वक्त महंगाई की सूरत हाल हद से तजावज़ कर चुकी है। गरीब आदमी का जो है वो जीना मुश्किल है और इसी दौरान हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं जो माशरे का मुकाबला कैसे कर रही हैं। हमारे साथ एक ख़ातून मौजूद है, ना सिर्फ वो बहादुर हैं, रोड के ऊपर अपनी छोटी सी मासूम बच्ची को लेकर अपनी और इस बच्ची की कफ़ालत के लिए ये बैक साइड पे आपको एक ये छोटी सी रेडी दिखाई दे रही होगी जिसके ऊपर ये खातून ऑरेंज रख कर अपना जो है वो रोज़गार चला रही हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त ये खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या मजबूरियां हैं इनकी, कैसे इनको ख़याल आया कि ये माल्टे बेचकर ऑरेंज फ़रोख्त करके अपना और अपने बच्चों की कफ़ालत करें। इनसे पूछते हैं कि इन्हें कितना बच जाता है महंगाई के इस दौर में, कैसे ये अपना जो कफ़ालत है वो कर रही हैं, कैसे गुजारा होता है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं इनसे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्लाह का। भाई मुझे ये बताइएगा, अपनी थोड़ी सी मुझे कहानी बताएं कि कैसे आप इस मोड़ पे पहुंची, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, सारी चीज़ें ज़रा तफसील से बताइएगा। मेरे हस्बैंड काम पे नहीं जाते थे। मेरी तकरीबन 1 माह की बच्ची थी, मैंने उनको छोड़ दिया। तकरीबन मेरा काफ़ी अर्सा हो गया, मैं इधर रेडी लगाती हूँ, बच्ची भी अपने साथ रखती हूँ, बस खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ। अच्छा, ये मासूम बच्ची कितने साल की? ये 5वें साल में है। शौहर आपका क्या करता था? वो कुछ भी नहीं करता था। पहले तो मिस्त्रियों का काम करता था, मजदूरी करता था, फिर वो भी छोड़ दिया, घर में बैठ गया। मुझे कहता तुम कमा के लेके आओ, मैं खाऊंगा घर में। अभी आपके शौहर क्या करते हैं? अभी मेरे साथ नहीं है, मुझे मालूम नहीं है वो किधर हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। शादी ये जो बेटी है ये उनसे है? जी हाँ। फिर आपने दूसरी शादी नहीं की? नहीं, मैंने अपनी बच्ची की खातिर दूसरी शादी नहीं की। तो वो जिस के साथ आपने पहली शादी की थी उसने आपको क्यों छोड़ा? उसने मुझे नहीं छोड़ा है, मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो काम पे नहीं जाता था, इसीलिए रोज़ रोज़ घर में झगड़ा बनता था, लड़ाई बनती थी, इसीलिए मैंने खुद छोड़ दिया। अब आप किस तरह कफ़ालत कर रही हैं अपनी, कहाँ रहती हैं, क्या कैसे निज़ाम? मैं सुहाना हाईवे पे रहती हूँ। सुबह मैं 10 बजे आती हूँ, शाम को 6 बजे मैं छुट्टी करके अपने घर वापस लौट जाती हूँ। बस इसमें अल्लाह मुझे 1000 दे, 500 दे, जो भी दे, बस उसको मैं उससे गुजारा करती हूँ। शौहर से शादी कब हुई और क्यों नहीं वो काम पे जाते थे, मसला क्या था उन्हें? भाई पता नहीं, हमेशा से वो पहले भी ऐसे थे, उनके घर वाले भी कुछ बता रहे थे, फिर कह रहे थे ये सही हो गया है, अभी हम इसलिए शादी कर रहे हैं इसकी। तो तकरीबन मेरे साथ 1 साल रहा है, काम पे जाता रहा है। उसके बाद बिल्कुल उसने काम छोड़ दिया, मुझे खुद बोलने लगा कि तुम कमा के लेके आओ, मैं खाऊंगा घर में। फिर आपने क्या काम स्टार्ट किया, शुरू में क्या किया, फिर ये ख्याल कैसे आया? पहले मैं कोठियों पे काम करती थी, कुकिंग का काम करती थी, घर की सफाइयाँ वगैरह कर देती थी, खाना बना देती थी। फिर ये बच्ची हो गया, मेरे से बहुत मुश्किल हो गया, फिर मैंने ये रेडी लगा लिया।
मुझे ये बताइएगा, क्योंकि माशरा इस वक्त हमारा इस काबिल नहीं है, कैसे कैसे फेस करती हैं इस माशरे को आप, क्योंकि आप सारा दिन रोड पे रहती हैं, तो तरह तरह के लोग मिलते होंगे, ज़रा ये तफसीलात बताइएगा। बस माशरा भाई हमारा बहुत गंदा माशरा है। ये इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, जिसको भी देखते हैं बस गलत नज़र से, गलत सोच से। इनको ये एहसास नहीं होता हमारे घर में भी माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं, किसी का कोई मजबूरी हो सकता है, वो खुशी से नहीं रोड पे जाता। बहुत गंदा माशरा है हमारा भाई। इधर तरह तरह का लोग आता है, हमें बात करता है, गाली गलौज करता है, जाता है। आपके साथ, क्योंकि आप यहाँ पे इस रोड के ऊपर सारा दिन मौजूद रहती हैं, कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो? जी भाई बिल्कुल, इधर से लोग, ये ऊपर नहीं है, इधर से खड़े होकर लोग मुझे तंग करते हैं, गाली करते हैं, छेड़ते हैं, रोड़ियाँ मारते हैं, क्या क्या बोलते हैं। एक बार तो इधर 2 बंदों ने मुझे आके पकड़ा है, मेरे से जो भी पैसे, मेरा पर्स वगैरह, मोबाइल वगैरह हर चीज़ ले लिया उन्होंने मेरे से। फिर क्या हुआ? फिर पुलिस पकड़ के लेके गई है, उनसे दिलवाया, मुझे वापस दिलवाया कसार थाने वालों ने। तो उनको चीज़ें आपको मिल गई? जी वापस दिलवाई मुझे। वो लोग कौन थे? चीज़ें मुझे नहीं मिली, ना तो वो मेरे पैसे मुझे मिले, ना तो वो मेरा मोबाइल मिला है। लेकिन उन्होंने, थाने वालों ने उनको पकड़ा है, उन्होंने फिर आपस में फ़ैसला किया है, मुझे 15,000 रुपया दे दिया। भाई मेरी चीज़ें और पैसे, मेरा मोबाइल और पैसे ज़्यादा थे। थाने वालों ने आपको अपनी जेब से पैसे दिए? नहीं, उन्होंने खुद दिए। जिन्होंने जो मुझे इधर पकड़ा ना, उनसे मैंने एक बंदा खुद पकड़ लिया था। कैसे पकड़ा? इधर ही मेरे से भाग रहा था, मैंने गिरेबान से पकड़ लिया। इधर से लोग इकट्ठे हो गए रोड से, उन्होंने फिर नहीं उसको छोड़ा। उन्होंने कहा ये गरीब औरत है, बहुत अरसा हो गया इधर मजदूरी करती है, ये क्यों? वो आपको क्या वो डकैत थे? पता नहीं भाई, ये मैं नहीं जान। आपसे क्या मोबाइल वगैरह छीन कर भाग रहे? से मोबाइल टेक्नो छीन जा उन्होंने, और मेरे से 10,000 रुपया छीन जा, जो मुझे इधर ही किसी ने दिया था कि अपनी बच्ची के लिए, अपने लिए सर्दी की कुछ चीज़ें ले लेना। अच्छा। जी। वो छीन के भाग रहे थे? जी भाग रहे थे। तो आपने पकड़ लिया उन्हें? एक को पकड़ लिया, एक भाग गया। जिसके पास मेरा मोबाइल और पैसे थे वो भाग गया, दूसरा पकड़ लिया मैंने। अभी ये जिस पॉइंट पर आप मौजूद रहती हैं, घर की कफालत कैसे होती है? बस भाई बहुत मुश्किल है, गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल से। इधर भी लोग तंग करते हैं, उधर भी लोग तंग करते हैं भाई, अकेला देख के कोई भी छोड़ता नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आपको बताएं इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद की ब्लू एरिया की ये रोड है, जिसके हम बिल्कुल नीचे मौजूद हैं। ये ब्रिज है जहाँ पर ये बाहिम्मत खातून अपना रोज़गार कमाने की एक छोटी सी काविश कर रही हैं, और ये अरसा दराज से जो है वो, जैसा कि आपको मालूम है, खातून ने बताया कि ये यहाँ पर इस तरीके से अपना रोज़गार कमाती हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ लोग भी उन्हें तंग करते हैं, इस्लामाबाद के सिटीज़न यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो उनकी हेल्प आउट भी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं क्योंकि इस वक्त हमारे इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाकू भी बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे खासे इंसान को लूट लिया जाता है। और ये बेचारी गरीब खातून जो कि इस्लामाबाद की सड़कों पर अपनी कफ़ालत और अपनी बच्ची की कफ़ालत की वजह से यहाँ पर सड़क के ऊपर बैठी हुई है। ये जब कमाई करते हैं ऐसे मज़दूर और मेहनतकश लोग, तो फिर डाकू जब लूट कर आपको फ़रार हो जाते हैं तो दिली तौर पे जो इंसान है वो बहुत अपसेट हो जाता है, और यहीं से फिर माशरे में जो जराइम है वो जन्म लेते हैं। तो इस वक्त हमारी हुकूमत को, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी जो है वो हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, और ऐसे जो हमारे इस्लामाबाद के सिटीज़न हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा अगर कोई मजबूर इंसान देखे तो उनकी हेल्प ज़रूर किया करें। इसी प्रोग्राम में मुझे अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।